हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज दोस्तों फिर लेके आए क्लास 9th का NCERT पैटर्न पे आपका कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा। इसका वीडियो नंबर 3 है। आज का जो आप पढ़ रहे हैं ये वीडियो नंबर 3 है आपका। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर क्लास 9th NCERT पॉलिटी लिखा हुआ है और वहां पे वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके जरूर देख लें। मतलब लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। यहां पे देखिए दिया है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और यहां दिया है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी ये है फर्स्ट पार्ट इसका प्रत्यक्ष लोकतंत्र और ये है इसका सेकंड पार्ट अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब समझते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट, यानी जनता अपनी शक्तियों का प्रयोग डायरेक्ट करती है। डायरेक्ट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये किसी देश का पार्लियामेंट है, तो यहां पर जो मतलब जनता होती है, ये इसका एक सभा बुलाया जाता है और यहां जनता आके बैठ जाती है और जनता से पूछा जाता है कि भाई ये काम करना है, ये कानून बनाना है, इस कानून को समाप्त करना है, इसको संशोधन करना है। तो जनता से डायरेक्ट चीजें पूछी जाती हैं, यानी जनता अपनी शक्तियों का डायरेक्ट प्रयोग करती है, तो उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसे देशों में रखा जाता है जहां का पॉपुलेशन कम हो, जनसंख्या कम हो। भारत विश्व का दूसरा सबसे जनसंख्या वाला देश है, तो यहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाना मुश्किल है। ये ऐसे देशों में अपनाया जाता है जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, तो यहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, इसकी संख्या अगर विश्व स्तर पर देखी जाए तो सबसे क्या है, कम है। ये समझ में आ गया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, कि जनता सीधे अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होगा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे कहेंगे, इसको प्रतिनिधि मूलक भी कहा जाता है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र मतलब कि ये जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसमें जनता डायरेक्ट अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। जैसे अब ये मान लीजिए भारत का पार्लियामेंट है, तो यहां जाने के लिए जनता यानी जो लोग हैं वो डायरेक्ट यहां शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, वो बीच में एक प्रतिनिधि चुनते हैं, मेंबर। जैसे देश स्तर पर है, केंद्र स्तर पर है तो MP, राज्य स्तर पर है तो MLA, यानी विधायक और सांसद को लोग चुन देते हैं कि आप जाइए और पार्लियामेंट में और राज्य की विधानसभाओं में बैठकर हमारे लिए आप काम करिए, कानून बनाइए, कानून में संशोधन करिए, हमारे लिए विकास योजनाओं को लागू करिए। और हम जा रहे हैं अपना खेती बाड़ी का काम करने, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम जाके पार्लियामेंट में अपने शक्तियों का प्रयोग करें। तो जनता सिर्फ प्रतिनिधि चुन देती है और वो प्रतिनिधि जाते हैं, केंद्र सरकार में है तो संसद में जाएंगे और अगर विधायक हैं तो वो राज्य के विधानसभा में जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे चीजों को कहा जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। समझ में आ गया? यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र कि जहां जनता डायरेक्ट अपनी शक्तियों का प्रयोग करे, ऐसे छोटे जनसंख्या वाले देशों में अपनाया जाता है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी भारत जनता मतलब प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा अपना एक प्रतिनिधि चुन लेता और वो प्रतिनिधि जाते हैं लोकसभा में और राज्यों के विधानसभा में वो हमारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, कह रहा है कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या हैं, यानी क्वालिटी क्या क्या है लोकतंत्र का। ठीक है, तो यहां पे प्रमुख निर्णय निर्वाचित नेताओं के हाथ में है। ध्यान दीजिएगा, NCERT आपसे ये कह रहा है कि प्रमुख जो निर्णय होता है वो निर्वाचित नेताओं के हाथ में होता है। यानी जो नेता हम चुन के भेजे हैं लोकसभा में और राज्यों के विधानसभा में, हमारी शक्ति का जो मतलब प्रयोग करते हैं वो डायरेक्ट सारे मुख्य निर्णय जो है निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। तो NCERT ने अपनी किताब में यहां देखिए 2 टाइप के मतलब चित्र बनाए हुए हैं। एक सीरिया का बनाया हुआ है, यहां पे एक महिला है, ये मतलब अंदर जाना चाहती, पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहती है। तो इधर से यह एक फॉर्म दे रहा है, कह रहा है कि इस फॉर्म को पहले भरिए, यानी हमारे राजनीतिक संस्था का आप सदस्य बनिए तब आप अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चित्र दर्शाता है कि मतलब सारे राजनीतिक या प्रमुख फैसले जो होते हैं वो निर्वाचित नेताओं के हाथ में नहीं होते हैं।
ठीक है, ये एक चित्र दिखा रहा है। दूसरा देखिए, यहां पर एक आदमी है जो डेमोक्रेसी नामक चीज को अंदर रखा हुआ और बंदूक के दम पे क्या कर रहा है, दिखा रहा है। तो एनसीईआरटी ये दर्शा रहा है कि आप बंदूक की नोक पे क्या लोकतंत्र की क्या कर रहा है, हत्या कर रहा है। आगे बढ़ते हैं कि निर्वाचित नेताओं के हाथ में क्या होता है। देखिए, तो एनसीईआरटी यहां पे एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे कि आप पॉइंट पढ़ें आगे, प्रमुख निर्णय निर्वाचित नेताओं के हाथ में होता है लोकतंत्र में, ये पहली क्वालिटी है। तो एग्जाम्पल दे रहा है एनसीईआरटी पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान में देखते हैं क्या हुआ। पाकिस्तान में देखिए 1999 में सैनिक तख्ता पलट का नेतृत्व किया गया। अब मैं आपके पहले वीडियो में ही, दूसरे वीडियो में बता चुका हूं कि तख्ता पलट क्या होता है, सैनिक शासन क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर 1999 में तख्ता पलट का नेतृत्व किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो परवेज मुशर्रफ के द्वारा किया गया था, ठीक है। वहां पर चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया और परवेज मुशर्रफ खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया गया, यानी अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। किसने, परवेज मुशर्रफ ने, ठीक है। और सन 2002 में जब अपना कार्यकाल ये कर रहा था, तो 2002 में इसने जनमत संग्रह कराया। अब ये जनमत संग्रह क्या होता है कि लोगों को मतलब पूछ लिया कि मतलब हम इस काबिल हैं कि नहीं हैं, और उस जनमत संग्रह में बड़े स्तर पे इसने धांधली कराया था। तो जनमत संग्रह करा के वह अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए क्या कर दिया, बढ़ा दिया। कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया, 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, ठीक है। और बढ़ाने के साथ साथ इसने क्या किया कि सन 2002 में इसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास कर दिया। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किसने पास किया था, जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया था। और ये पास होते ही संविधान में परिवर्तन कर दिया, और जिसमें इसने एक कानून बना दिया कि राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को, यानी कि जो केंद्र की सरकार है, जो मंत्रिमंडल है, और जो राज्यों यानी प्रांतों का मंत्रिमंडल है, उसको भंग करने का अधिकार प्राप्त कर लिया, कि जब चाहेगा उसको भंग कर देगा। इतनी बड़ी शक्ति इसने अपना लिया। इसके बाद क्या किया कि मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बना दिया गया, यानी जो मंत्रिमंडल था उसके ऊपर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बना दिया गया। देखिए अब लिखा ना, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ये मंत्रिमंडल के और बना दिया गया जो निगरानी करता था इसके मंत्रिमंडल का। और इसके जो अधिकारी थे, इसके ज्यादातर परिचित थे और सैनिक अधिकारी थे जो उस पर नजर रखते थे। अब ये एनसीईआरटी पाकिस्तान का एग्जाम्पल क्यों दे रहा है, क्योंकि यहां पे जो निर्वाचित नेता है वह हाथ में ले ही नहीं रहा है, मतलब वो निर्णय ले ही नहीं पा रहा है। तो यहां पे कहा गया प्रमुख निर्णय निर्वाचित नेताओं के हाथ में होता है। तो क्या पाकिस्तान का जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी दे रहा है, क्या पाकिस्तान के जो निर्वाचित सरकार थी, क्या वो निर्णय ले पा रही है, नहीं ले पा रही है। तो क्या आप पाकिस्तान को कहेंगे कि ये लोकतांत्रिक देश है, नहीं कहेंगे, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल इसने दिया एनसीईआरटी ने। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रहा है, दूसरा एग्जाम्पल दे रहा है कि असली सत्ता विदेशी शक्तियों के हाथों में होता है, विदेशी शक्तियों के हाथों में होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 1980 में जो पोलैंड है, इस पोलैंड पे साम्यवादी देश का सत्ता स्थापित है, यानी रूस जो बोलेगा वही आपको पोलैंड को करना पड़ेगा। तो ऐसे भी क्या देश को हम लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं? क्या यहाँ के निर्वाचित जो नेता होंगे क्या प्रमुख फैसले या निर्णय ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि ये दूसरे देश के अधीन है, साम्यवादी शासन है कहां का, रूस का, उसके अधीन है। तीसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी दे रहा है कहां का, चलिए अब तीसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में देखिए क्या दे रहा है कि एक देश का दे रहा है जिसको हम इराक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इराक बोलते हैं। देखिए यहां पे है, इराक है। अब इसको क्या कह रहा है कि कह रहा है कि असली सत्ता विदेशी शक्तियों के हाथ में। एक तो आपने देख लिया कहां का, पोलैंड का देख लिया। अब कह रहा है इराक को देखिए। सन 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आजाद हुआ 2003 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाकर अपनी पसंद की अंतरिम सरकार बना दिया। यानी कि जो ये इराक में सद्दाम हुसैन जो व्यक्ति था, ये शासन चला रहा था,
संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको हटा दिया, सद्दाम हुसैन को हटा दिया सत्ता से हटाकर और अपनी पसंद का अंतरिम सरकार बना दिया। अब बताओ, जिसको अमेरिका अपनी पसंद से सरकार बनाएगा तो क्या वह निर्वाचित नेताओं के मतलब निर्वाचित जो नेता होंगे क्या वो फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होंगे? नहीं होंगे। किसके दबाव में काम करेंगे? तो अमेरिका के दबाव में काम करेंगे। तो ये एनसीईआरटी क्या बताना चाह रहा है? एनसीईआरटी ये बताना चाह रहा है कि यहां पर जो निर्वाचित नेता होते हैं लोकतंत्र में, वो निर्वाचित नेता ही सब क्या करते हैं? प्रमुख फैसले लेते हैं, निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।